तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विल पावर भुआल सिंह पर। मैं आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। अम्ल एसिड किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक ना, इसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। ये आप लोगों को हाई स्कूल की परीक्षा में लगभग हर साल पूछा जाने वाला ये टॉपिक है, अम्ल। तो सबसे पहले पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद ये कितने प्रकार का होता है और इसका एग्जाम्पल सहित हम लोग देखेंगे। तो इसका परिभाषा, तो अम्ल की परिभाषा क्या होती है ये देख लीजिए। वे पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है उसे अम्ल कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, वे पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है उसे अम्ल कहते हैं। जैसे जैसे HCl, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। HCl हाइड्रोजन साइनाइड अम्ल ETC। तो अम्ल वे पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है उसे अम्ल कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोजन साइनाइड अम्ल ETC और सारे भी होते हैं अम्ल। अब इसका अम्ल का परिभाषा तो ये तो हो गया, ये साधारण परिभाषा है। एक आर्यनियस वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार एक और भी परिभाषा है अम्ल का। आर्यनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, उसके बाद फिर से बताऊंगा। आर्यनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, ठीक है, साधारणतः परिभाषा हमने दे दिया है। आर्यनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। यहाँ पर कई कई लोगों को वियोजित नहीं समझ में आ रहा है। वियोजित का मतलब टूट कर, ठीक। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित या टूट कर हाइड्रोजन आयन H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। जैसे HCl को जब गर्म किया जाता है तो ये टूट जाता है, H+ आयन और Cl- आयन में टूट जाता है, ठीक है। इसको पुनः फिर ठंडा किया जाता है तो ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है। एक और देख लेते हैं, दूसरा। इसको जब गर्म करेंगे तो ये टूट जाता है H+ आयन में, प्लस SO4 पर 2- होता है, ये अपने अवयवी आयनों में टूट जाता है। इसे ठंडा करने पर फिर से H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। अम्ल का परिभाषा तो हम लोग जान लिए। अम्ल अब कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अम्ल 2 प्रकार के होता है। सबसे पहला प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल वीक एसिड। तो सबसे पहले हम प्रबल अम्ल का परिभाषा देंगे। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले लिख लेंगे अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार यहां से लिखेंगे, ये हेडिंग हम लोगों का रहेगा। इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूं कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। टाइप्स ऑफ एसिड, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमने क्या बताया? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल इसका इंग्लिश होता है स्ट्रॉन्ग एसिड।
और दूसरा हम लोग का हो जाएगा दुर्बल अम्ल। इसका इंग्लिश होता है वीक एसिड। तो हम लोगों ने जान लिया कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। अब हम लोग जानेंगे प्रबल अम्ल किसे कहते हैं और इसके उदाहरण। तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित हो जाते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जो जल में पूर्णतः घुल मिल जाते हैं उसे वियोजित कहते हैं। तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित हो जाते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल ETC और भी होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कैसे। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में वियोजित किया जाता है, यहाँ पर लिख लेंगे जलीय विलयन, ते अपने H+ और Cl- में टूट जाता है। मतलब ये दोनों पूर्णतः वियोजित होकर दो भागों में बढ़ जाता है। पहला हम हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं H2SO4। इसको भी जब जलीय विलयन कराते हैं तो H+ और हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में बंट जाता है। तो प्रबल अम्ल का परिभाषा और उदाहरण हो गया। अब देखते हैं दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। तो दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? वीक एसिड। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। वियोजित होते हैं लेकिन बहुत कम ही मात्रा में वियोजित हो पाते हैं। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे में हाइड्रोजन साइनाइड और ये होता है एथेनोइक एसिड। हाइड्रोजन साइनाइड और एथेनोइक एसिड ETC और भी होता है। तो हम लोग दो ही लेकर चलते हैं। देखिए जैसे एल्सियन को जब जलीय विलयन कराते हैं तो H+ आयन और हाइड्रोजन आयन और साइनाइड आयन में वियोजित हो जाते हैं। तो अम्ल किसे कहते हैं ये मैंने बता दिया। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, इसका उदाहरण सब मैंने बता दिया है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।